हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हेरिडिटी चैप्टर का पार्ट नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो स्टूडेंट्स, हम इसमें 2 पी प्लांट लेंगे और उनका क्रॉस कराएंगे, मींस उनका रिप्रोडक्शन कराएंगे और जो फिर प्लांट्स आएंगे फिर हम उस पर नोटिस करेंगे उनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने 2 पी प्लांट लिए और उनकी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो हमने पहले पढ़े थे पीछे 7 होते हैं वो, तो उसमें से हम एक कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि प्लांट की हाइट, प्लांट टॉल होगा या शॉर्ट। तो स्टूडेंट्स, जो हमारी पेरेंटल जनरेशन है, मींस टॉल प्लांट है एक हमारे पास और दूसरा डॉर्फ प्लांट, मतलब जो छोटी हाइट का होगा। तो हमने ये 2 प्लांट्स ले लिए। देन स्टूडेंट्स, जो इस प्लांट के गैमेट्स होंगे वो कुछ इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। फॉर टॉल प्लांट कैपिटल टी एंड फॉर शॉर्ट प्लांट स्मॉल टी। तो इन्हें हमने नाम दे दिया स्टूडेंट्स गैमेट्स। तो जब स्टूडेंट्स हम इनका क्रॉस कराएंगे, एक गैमेट स्टूडेंट्स हमारा कैपिटल टी वाला आएगा एंड दूसरा स्टूडेंट्स स्मॉल टी वाला। सो स्टूडेंट्स, ये दोनों गैमेट मिलके जब दूसरी जनरेशन बनाएंगे, जिससे हमने नाम दे दिया F1 जनरेशन। मींस क्रॉस कराने के बाद पहली जो जनरेशन आई है वो हो गई हमारी F1 जनरेशन। तो वो उसमें एक कैपिटल टी है देन एक स्मॉल टी है। तो स्टूडेंट्स, लेकिन देखने को क्या मिलता है, सारे प्लांट्स जितने भी आए हैं वो सारे टॉल ही थे। सो स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों हुआ? जो कैपिटल टी है वो स्मॉल टी पे डोमिनेंट है, मींस वो अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहा है और उसकी वजह से जो स्मॉल टी है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। इसलिए हमें सारे प्लांट्स जो देखने को मिले वो सारे टॉल थे। तो स्टूडेंट्स, देन ये जो हमारा रिजल्ट आया, मतलब ये जो जनरेशन आई, हमने इसी जनरेशन में से 2 प्लांट्स ले लिए। मींस उनके गैमेट्स ऐसे होंगे, एक कैपिटल टी होगा और एक स्मॉल टी। हमने ऐसे ही 2 प्लांट्स ले लिए और उनकी आपस में सेल्फिंग कराई, मींस दोनों का क्रॉस कराया। तो स्टूडेंट्स, इनके गैमेट्स कैसे कैसे फॉर्म हुए वो देखते हैं हम यहाँ पे। तो जब हमने दोनों ऐसे प्लांट्स लिए स्टूडेंट्स, तो इनके एक एक गैमेट यही होगा, एक कैपिटल टी होगा, एक स्मॉल टी होगा, एक कैपिटल टी होगा एंड एक स्मॉल। तो मैंने यहाँ पे आपको शो किया डायग्राम के थ्रू। तो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम इनके पेयर्स कैसे कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, ऐसा हो सकता है कि एक कैपिटल टी इधर से आ जाए और एक कैपिटल टी इस वाले प्लांट से आ जाए। तो यहाँ पे दोनों कैपिटल टी हो गए, तो हमें जो प्लांट देखने को मिलेगा वो टॉल होगा। लेकिन स्टूडेंट्स, एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी है कि इसका कैपिटल टी आएगा और दूसरे प्लांट का स्मॉल टी आएगा। बट इस केस में भी हमें टॉल प्लांट ही देखने को मिलेगा, क्योंकि एक आपका डोमिनेंट टी है और एक आपका रिसेसिव है। तो जब एक डोमिनेंट होता है स्टूडेंट्स, तो वही अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? आपका यहाँ से पहले स्मॉल टी चला गया, देन इस वाले प्लांट से कैपिटल टी आ गया। तो इस केस में भी हमें देखने को मिलेगा जो प्लांट है वो टॉल होगा। और स्टूडेंट्स, हमारी एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, इसका भी स्मॉल टी आ गया और दूसरे प्लांट का भी स्मॉल टी आ गया। तो जो प्लांट होगा वो शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों रिसेसिव आ गए यहाँ पे। तो आई होप स्टूडेंट्स, जो जितना अभी मैंने आपको समझाया ये आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट, जो हमारी F1 जनरेशन थी, जब हमने पहली बार 2 प्लांट्स लिए थे, एक प्योर टॉल था और एक प्योर स्मॉल ड्राफ्ट था, और जब उनका क्रॉस कराया था तो जो स्टूडेंट्स हमारी F1 जनरेशन आई थी वो सारी टॉल थी, बट उसका गैमेट्स जो थे वो ऐसे दिख रहे थे, कुछ एक स्मॉल टी एंड एक कैपिटल। बट जब हमने दोनों ही ऐसे प्लांट लिए इस वाली जनरेशन के, तो और हमने इनका क्रॉस कराया आपस में, तो हमें क्या देखने को मिला स्टूडेंट्स? 3 प्लांट्स तो टॉल आ गए एंड 1 इज शॉर्ट। अब हम यहाँ पे कुछ रेशियोज़ की बात कर लेते हैं। एक होता है हमारा फिनोटिपिक रेशियो एंड दूसरा जीनोटिपिक रेशियो। तो स्टूडेंट्स, फिनोटिपिक रेशियो कैसे बोलते हैं? फिजिकल अपीयरेंस, मींस जो हमें देखने में बाहर से जैसे दिख रहे हैं प्लांट्स, उसे हम बोलते हैं फिनोटिपिक। एंड जीनोटिपिक मीन्स जो उनका जेनेटिक मेकअप है, जीन्स है, वो अंदर से कैसा है, उनका हमने रेशियो लिखा है। तो स्टूडेंट्स, जो प्लांट्स बाहर से हमें देखने में टॉल दिख रहे थे वो 3 थे और एक हमारा शॉर्ट था, तो हमने वो लिख दिया यहाँ पे 3:1। एंड स्टूडेंट, जीन्स अगर उनके देखे जाएँ तो एक प्लांट पूरा टॉल था, दोनों कैपिटल टी थे, एंड 2 हमारे ऐसे थे, एक कैपिटल एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। और एक हमारा प्लांट ऐसे था जिसके दोनों टी स्मॉल थे, तो हमने 1 लिख दिया। तो जीनोटिपिक रेशियो हमने 1:2:1 हो गया, और फिनोटिपिक मतलब जो बाहर से देखने में पता चल रहा है वो हमारे 3:1 हो गया। आई होप आपको स्टूडेंट्स में कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम बात कर लेते हैं होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। तो स्टूडेंट्स, होमोजाइगस किसे बोलते हैं? जैसे कि हमारे दोनों टी कैपिटल हैं और दोनों टी स्मॉल है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है बोथ डोमिनेंट जीन, मतलब दोनों ही कैपिटल डोमिनेंट है। एंड यहाँ पे मैंने लिखा है बोथ रिसेसिव जीन। तो जब आपको दिखे स्टूडेंट्स के दोनों कैपिटल हैं या दोनों स्मॉल है, मतलब प्योर कंडीशन दिखे, तो उसे हम बोलते हैं होमोजाइगस, मीन्स दोनों एक जैसे हैं। एंड हेट्रोजाइगस में कैसा होता है स्टूडेंट्स? एक कैपिटल है एक स्मॉल है, 1 डोमिनेंट है एंड 1 इज रिसेसिव। तो ये इस कंडीशन को हम हेट्रोजाइगस बोलते हैं।
तो स्टूडेंट्स अभी जो हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखा उसमें हमें क्या क्या ऑब्जर्वेशंस देखने को मिली। स्टूडेंट्स उसका नाम मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्यों है, क्योंकि हम उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी कर रहे हैं जो कि हमने प्लांट हाइट लिया है। आप किसी और कैरेक्टरिस्टिक्स को भी ऐसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस से पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसकी क्या क्या ऑब्जर्वेशंस आई, हमने सबसे पहले देखा जो F1 प्रोजेनी थी, मतलब जो F1 के प्लांट्स थे सारे, जब हमने 2 प्योर को क्रॉस कराया तो हमने देखा कि सारे टॉल आए हैं प्लांट्स। और जो स्टूडेंट्स दोबारा से हमने क्रॉसिंग ओवर कराई एक कैपिटल टी की एंड एक स्मॉल टी की, तो हमने देखा जो 4 में से एक है वो शॉर्ट आया, बाकी सारे टॉल है। तो स्टूडेंट्स हमने फिर उनके फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियोज भी पढ़े जो कि 3:1 एंड 1:2:1 थे। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हमारा क्या कंक्लूजन निकल के आता है, जो स्टूडेंट्स प्योर टॉल प्लांट था और जो स्टूडेंट्स हेट्रोजाइगस वाला प्लांट था, दोनों ही टॉल थे। लेकिन जो स्टूडेंट्स पूरा स्मॉल रिसेसिव प्लांट था वो शॉर्ट आया। ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट? तो इसलिए हुआ स्टूडेंट, अगर एक सिंगल कॉपी भी कैपिटल टी की चली जाती है तो वो इनफ होती है कि प्लांट टॉल बन जाए। लेकिन अगर हमें प्लांट्स को शॉर्ट दिखाना है तो दोनों रिसेसिव वाले होने ज़रूरी हैं, तभी प्लांट की हाइट शॉर्ट आएगी। अदरवाइज अगर एक सिंगल टी भी कैपिटल जाएगा, मतलब डोमिनेंट वाला जाएगा, तो प्लांट की हाइट टॉल आ जाएगी। एंड स्टूडेंट जो कैरेक्टर ट्रेट्स हैं जैसे कि प्लांट हाइट हो गई, तो इसमें जो कैपिटल वाला होगा उसे हम डोमिनेंट ट्रेट बोलेंगे और जो हम स्मॉल से डिनोट करेंगे उसे रिसेसिव ट्रेट बोलेंगे। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, और आपको किसी चीज़ में डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी आपको किसी टॉपिक में या किसी भी चीज़ में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।